घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। मोटिवेशन की जो ये सीरीज चल रही है, जो मैराथन सीरीज चल रही है, उस मैराथन सीरीज में कई टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से मोटिवेशन दिया, जिसमें आपको कई फ्यूचर के से रिलेटेड, आपको जीवन में कैसे सफल होना है उससे रिलेटेड कई बातें बताई गई। कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि कुछ स्किप हो रही है, तो क्यों ना आज बता दी जाए। बिकॉज डे आफ्टर टुमारो योर एग्जाम्स आर गोना स्टार्ट। परसों से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें। इसके अलावा सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाई जो है आप स्टडी कर रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या है। क्या ये एक परंपरा है कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है उसके बाद में उसे स्कूल में डाला जाए और उसके बाद में वो कंटिन्यू पढ़ता रहे 12th क्लास तक, क्या एक परंपरा मात्र है या इसके पीछे का कोई लॉजिक है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि नो गेन विदाउट पेन, नो गेन विदाउट पेन, इफ देयर इज पेन देन वी विल गेन। यानी कि अगर आपको कोई भी सफलता चाहिए, कुछ भी आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेहनत जरूरी है। कोई भी सफलता है वो मेहनत मांगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। स्मार्टनेस और हार्डवर्क दोनों चीजें होनी जरूरी है। खुद के प्रति हमारा कमिटमेंट होना चाहिए और लोगों को चैलेंज करना भी हमें आना चाहिए। अगर ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं है तो शायद जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं होता। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बड़े आदमी बन जाए, इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमारी सोशल वैल्यू जो है, समाज में जो प्रतिष्ठा है वो भी ठीक हो। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो पिता जो आज कहीं ना कहीं इस चिलचिलाती धूप में खेतों में काम कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आ जाए। आप सोचिएगा एक बार अपने परिवार के बारे में, उस पिताजी के बारे में, अपनी माताजी के बारे में, अपने उन भाई बहनों के बारे में। वो पिताजी जो इस चिलचिलाती धूप में बाइक और बस का सफर कर रहे हैं, वो पिताजी भी कंफर्ट जोन में आके एसी और लग्जरी गाड़ी का सफर कर सके। वो पिताजी जो आज फटा हुआ पायजामा पहन के खेतों में काम कर रहे हैं, वो पिताजी आपकी इस मेहनत से, आपकी इस पढ़ाई से रेमंड के कपड़े पहन सके। वो माताजी जो एक सामान्य सी साड़ी पहनती है, वो भी वेल ब्रांडेड कपड़े पहन सके। हमारी समाज में सोशल वैल्यू अच्छी हो। ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, ये उसी व्यक्ति की इज्जत करती है जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन आप अमेबल नहीं है, आप समाज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो ये समाज कहीं ना कहीं अपने को एक स्टेप पीछे धकेल देता है। इसलिए बेटा जी, समय आ गया है, आपकी एग्जाम्स स्टार्ट हो रही है, दुनिया को ये साबित करना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। जब कल्पना चावला आसमान में जा सकती है, किरण बेदी हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी आईएएस बन सकती है, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते वो काम? दो चीजें हैं, दो कारण है। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में ना हो मायूस, तेरा भी नाम बन सकता है। जिंदगी में ना हो मायूस, तेरा भी नाम बन सकता है। हौसले हो अगर बुलंद और इरादे हो मजबूत, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हमारे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अखबार बेचते थे, कलाम साहब क्या कहते हैं कि एक्चुअली आई स्टडीड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की क्योंकि उनका ड्रीम था कि वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को उड़ा सके। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एक ड्रीम होगा कि हम इंडियन एयरफोर्स के सुखोई, मिग और जो राफेल जैसे विमान है उनको उड़ा सके। कलाम साहब का भी ये ड्रीम था। So he did the study for aeronautical engineering. Aeronautical engineering की वो पढ़ाई करते हैं, but problem is this कि Indian Air Force rejected him. भारतीय वायुसेना ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कहीं ना कोई कमी रही होगी। उसके बाद में क्या होता है, कलाम साहब रिजेक्ट हो जाते हैं, वापिस से घर आते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद में कलाम साहब ये कहते हैं कि when I became the president of India, जब मैं हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनता हूं तो I was the supreme commander of the Indian Air Force। और ना केवल एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर बने वो। और जब वो कमांडर बने तो उन्होंने एयर चीफ मार्शल से पूछा, उनसे बताया कि आई वांट टू लर्न हाउ टू फ्लाई द जेट। मैं सीखना चाहता हूं कि फाइटर जेट को कैसे उड़ाया जाए। तो एयर चीफ मार्शल ने ये बोला कि डेफिनेटली एंड आई विल ट्रेन यू, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। 6 महीने की बहुत शानदार ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट उड़ाया। इसलिए आपके जीवन में अगर कुछ भी बुरा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सो नो नीड टू वरी।
चिंता जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी बुरा हो रहा है इसका मतलब यह है कि वो जो ऊपर वाला है वो आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। इसलिए अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना है। अगर आपने मेहनत में कमी छोड़ दी तो बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता। हार्डवर्किंग करनी है स्मार्टनेस के साथ में। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, और फिर मैं कह रहा हूं, दुनिया को चैलेंज करना आना चाहिए आपको। दुनिया को चैलेंज करना और खुद के प्रति कमिटमेंट। अगर ये दो चीजें आपने सीख ली तो जीवन में आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि असफलता है, फेलियर जो है ये कोई अंतिम टारगेट नहीं। फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस ओनली। फेलियर जो है वो सफलता का ही एक हिस्सा है। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मिस्टर सचिन तेंदुलकर। ही इज कॉल्ड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का भगवान उस व्यक्ति को कहा जाता है। साल था 2007 का, मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर अपने समय में क्रिकेट के महानायक हुआ करते थे, और उस समय जो बॉलिंग की मैं बात करूं तो बॉलिंग के स्पिनर्स हुआ करते थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, जो शायद अब नहीं है। और शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर आया करते थे। डरा करते थे शेन वॉर्न सचिन तेंदुलकर से, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट थे तो शेन वॉर्न भी बॉलिंग में महारथी थे। और उसी समय क्या होता है, ईयर था 2007 का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। और ऑस्ट्रेलियन टीम में नया प्लेयर आया था जिसका नाम था ब्रेड हॉग। पहली बात मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट से बात शेयर भी की थी। ब्रेड हॉग नाम का एक बॉलर था और उसका डेब्यू मैच था, उसका पहला ही मैच था ऑस्ट्रेलियन टीम में। इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रेड हॉग का पहला ही मैच था। होता क्या है, सचिन तेंदुलकर अंडर क्रीज होते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं, सामने से ब्रेड हॉग बॉलिंग लेके आता है और अपने जीवन के इंटरनेशनल मैच की पहली बॉल पर सचिन तेंदुलकर का मिडिल स्टंप उखड़ जाता है। सोचिएगा उस प्लेयर के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ था वो, कि अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली बॉल पे सचिन तेंदुलकर, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनका मिडिल स्टंप उखड़ जाता है। सचिन तेंदुलकर को आप रन आउट कर सकते हैं, कैच आउट कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बोल्ड करना किसी के बस का काम नहीं था। लेकिन ब्रेड हॉग ने उन्हें बोल्ड किया। सचिन तेंदुलकर पेविलियन लौटे, मैच समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद में ब्रेड हॉग वही बॉल लेकर के जिससे उन्होंने बोल्ड किया और सचिन के रूम में जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और कहते हैं, सचिन सर, आई नीड एन ऑटोग्राफ फ्रॉम यू। मुझे आपसे एक ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने आपको इसी बॉल से आउट किया है। सचिन तेंदुलकर स्माइल करते हैं, उससे बॉल लेते हैं, जेब से पेन निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं सोचिएगा। सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, मिस्टर होगी, हॉग को कहा जाता है होगी, मिस्टर होगी, दिस मोमेंट विल नेवर रिटर्न इन योर लाइफ। हिंदी में इसका मतलब होता है कि मिस्टर हॉग, यह दिन तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। सोचिएगा सचिन का खुद के प्रति क्या कमिटमेंट है, सामने वाले को क्या चैलेंज है कि मिस्टर हॉग, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसके बाद में ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर 70 टाइम्स, मोर देन 70 टाइम्स आमने सामने आते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आज तक ब्रेड हॉग है अपने करियर में उनको बोल्ड नहीं कर पाया। यह है खुद के प्रति कमिटमेंट और सामने वाले को चैलेंज। आपको भी आना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अपने टीचर से पूछिएगा और उसके बाद में खुद से कमिटमेंट कीजिएगा। सामने वाले टीचर को भी आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि सर, इस कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल आपने दिया तो मैं उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और खुद के प्रति कमिटमेंट, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर आज भी क्रिकेट, हालांकि वो नहीं खेलते इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन फिर भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैदान में उतरने से पहले प्रैक्टिस का मजबूत होना बहुत जरूरी है बेटा जी, क्योंकि सफलता है वो मेहनत मांगती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। दो पत्थर है, पत्थर की पूजा कोई नहीं करता बेटा। दो पत्थर है, दोनों पत्थर को मूर्तिकार के पास में लाया गया और उन्हें कहा गया कि मूर्तियां बनानी है। एक जो पत्थर है, मूर्तिकार है, वो अपना हथौड़ा, अपनी छेनी लेकर के उन पत्थर को ठोकने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। और जिस पत्थर ने उसकी मार को सहन कर लिया, उसकी पिटाई को सहन कर लिया, वो तराशा गया उस मूर्तिकार के द्वारा और वो पत्थर मंदिर में मूर्ति के रूप में स्टेब्लिश हुआ और लोग उसकी पूजा करने लग गए। लेकिन जो पत्थर उस मार को सहन नहीं कर पाया, जो पत्थर उसकी पिटाई को, हथौड़े और छेनी की मार को सहन नहीं कर पाया, वो पत्थर आंगन में बिछा दिया गया और लोग उसके ऊपर पैर रखने लग गए। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको मूर्ति वाला पत्थर बनना है या आंगन में बिछाया हुआ पत्थर बनना है। ये आपको डिसाइड करना है। एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर एक मेथड से पढ़ाता है, कोई बच्चा उस चीज को कलेक्ट कर लेता है, कोई नहीं भी कर पाता है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे के सीखने का अलग वे होता है, अलग IQ लेवल होता है। अगर कोई टीचर आपको डांटता है, आपको पास में बुला के समझाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो टीचर आपको डांट रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपको तराश रहा है, वो आपको ट्रेंड कर रहा है। इसीलिए उस पत्थर की तरह हमें भी मजबूत बनना पड़ेगा, हथौड़ी और छेने की मार जो है उसको सहन करना पड़ेगा। देन पीपल विल सैल्यूट यू। तो ये दुनिया बेटा आपको सलाम ठोकेगी, सलाम करेगी। नहीं तो समय यह है कि आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे रेयर स्पीसीज, विलुप्त होती हुई प्रजातियां। समय यह है कॉम्पिटिटिव टाइम पीरियड है, कंपटीशन का जमाना है और कीड़े मकोड़ों से ज्यादा संख्या इंसानों की हो रही है। स्थिति यह है। और अगर कॉम्पिटिटिव टाइम पीरियड में कट थ्रोट कंपटीशन का जमाना है, गला काट देने वाला कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में अगर आपने अपने आप को सामने नहीं रखा, आगे नहीं रखा, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, अपने आप को ट्रेंड नहीं किया, तो बेटा जी जमाने में पिछड़ जाओगे, भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, कहीं कोई स्टैंड नहीं रहेगा हमारा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीआईएस का हर एक वो स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा नहीं बने। आई वॉन्ट टू मेक हिम यूनिक। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग यूनिक हैं और यूनिक बने हुए रहे। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ, क्योंकि कल ही दिन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने सिविलियंस को, टूरिस्ट को पूछ पूछ के मारा कि हिंदू एक मुसलमान है, हिंदू एक मुसलमान है। मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि हमारी जो पढ़ाई है वो किस वे में जा रही है, किस वे में हमारी पढ़ाई जा रही है। हालांकि देखिए होता क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ आपने संस्कारों का होना भी बहुत जरूरी है। संस्कार जो है वो आपको प्रतिष्ठित बनाते हैं और पढ़ाई जो है वो आपको सफलता की ओर लेके जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सफल इंसान हैं, लेकिन आप में संस्कार नहीं है तो आपकी पढ़ाई है उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, लेकिन समाज के साथ मिलनसार नहीं है तो आपकी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं रह जाता। पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। डॉक्टर्स, आप पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़े लिखे इंजीनियर बन जाएंगे। डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो किडनियां बेचते हैं, किडनियां बेचने वाले डॉक्टर्स का रिकॉर्ड तक चलता है। और डॉक्टर्स ऐसे भी है जो निःशुल्क भाव से जनता की सेवा भी करते हैं। ये उनके संस्कारों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को किस वे में यूज किया। इंजीनियर्स की बात करें तो ओसामा बिन लादेन से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होगा शायद। क्या मानते हैं ओसामा बिन लादेन को? अमेरिका, वो यूएसए जो दुनिया पे राज करता है, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी पत्ता भी हिलता है तो उस CIA को पता लगता है कि इस देश की इस जगह पे पत्ता हिल रहा है। वो CIA, बात है 2001 की शायद, जब उसी अमेरिका का पेंटागन था, उसी अमेरिका का एयरक्राफ्ट था, और वो ओसामा बिन लादेन उसी अमेरिका को उसी के देश में उसी के एयरक्राफ्ट से ठोक दिया वहां पेंटागन पे। CIA को पता तक नहीं चल पाया कि क्या हो गया। उससे बड़ा इंजीनियर क्या होगा सोचिए आप। लेकिन बात आती है संस्कारों की। पढ़े लिखे तो थे लेकिन संस्कार नहीं थे। आज का युवा भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, उससे डाइवर्ट हो रहा है। आज बहुत सारे अपनी यहाँ बैठे हुए बच्चे भी हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत फॉरवर्ड है, लेकिन उस नॉलेज का यूज एक प्रॉपर वे में किया जाए, ना कि हैकिंग में किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोडिंग आती है यहाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड है, लेकिन हम उस कोडिंग का, उस टेक्नोलॉजी का यूज एक अच्छे वे में करें, सिक्योरिटी के लिए करें, ना कि किसी की सिक्योरिटी को लीक करने। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर लेते हैं। यहाँ बैठे हुए बच्चे भी जानता हूं मैं पर्सनली। लेकिन समस्या यह है कि हमें हमारे नॉलेज का यूज परिवार से मिले हुए संस्कारों का उपयोग करते हैं एक अच्छे वे में करना है। तो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, पहलगाम में आतंकवादी आए, एक एक व्यक्ति को कह के मारा। वो पढ़ाई किस काम की है? हालांकि वो वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, वेल ट्रेंड हो सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी होगी, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने ट्रेनिंग दी होगी उनको, लेकिन संस्कार नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी वहां रही है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी फेलियर आप इसे कह सकते हैं। हालांकि आई एम प्राउड, मुझे बहुत गर्व है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रही है, इस वजह से ये लोग आए। तो सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को मैं नमन करता हूं। गोल्डन इंटरनेशनल परिवार की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो उस कायराना आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। वो जो टूरिस्ट जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। पाकिस्तान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों से लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान हमारी आर्म्ड फोर्सेस से लड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं लड़ाई कर सकते। इसलिए वो इस प्रकार से सिविलियंस को टारगेट करते हैं, इस प्रकार से टूरिस्ट को टारगेट करते हैं।
आपको भी ध्यान ये रखना है। ये बात मैं क्यों लेके आया आपके बीच में, ये बात इसलिए लेके आया हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए एजुकेशन का मतलब ही यही है। ये नहीं है कि आपने किताब उठाई और आपने पढ़ना शुरू किया, छुट्टी होने बाद घर चले गए। एजुकेशन का मतलब है कि व्हाट्स हैपनिंग सराउंडिंग यू, यू मस्ट नो। आपके चारों तरफ हो क्या रहा है आपको पता रहना चाहिए इस बारे में। सफलता के कुछ मंत्र मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, 2-3 बातें बता रहा हूं, उन्हें गांठ बांध लीजिएगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिस भी बच्चे के ज्यादा दोस्त है, ज्यादा फ्रेंड्स है, इसका मतलब यह रहता है कि आपके जो थॉट्स है, आपके जो विचार है, आपकी जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। क्योंकि ज्यादा फ्रेंड्स, देखिए ऐसा कहा जाता है अच्छे लोग कभी भी एक मंच पे नहीं बैठते हैं। ज्यादा फ्रेंड्स है तो वो फ्रेंड सर्किल नहीं हो सकता, वो गैंग होती है, वो गैंग हो सकती है, बुरे लोगों की गैंग होती है, बुरे लोगों का संगठन हो सकता है। अच्छे व्यक्ति कभी भी एक मंच पे नहीं बैठते। व्हाट आई वांट टू से, मेरे कहने का मतलब है अगर आपके फ्रेंड्स ज्यादा है तो कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। अगर आपका 1, 2 या 3 दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 10 से 15, 20 दोस्त है, इसका मतलब ये है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर आपको ये जज करना है कि मैं सही रास्ते पे हूं या गलत रास्ते पे हूं, तो आप एक बार विचार कर लेना, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, इफ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते पे। और अगर आपको लंबे समय से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसका मतलब यह है कि आप गलत रास्ते पे हैं। इसलिए हमें सोचना यह है, जो भी फ्रेंड सर्किल आपका है, मैं तो ये चाहता हूं कि आप किसी के दोस्त बने, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपका दोस्त बने, ये आपका अचीवमेंट हो सकता है। और इसीलिए आपको मास्टर की बनना है। मास्टर की क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज कीजिए कि एक ताला है, एक लॉक है, और उस लॉक के अंदर कोई भी चाबी लग जाती है, कोई भी की। मान लीजिए मैं आया, मैंने मेरी चाबी लगाई, एक्स आया उसने अपनी चाबी लगाई, वाई आया उसने अपनी लगाई, जेड आया उसने अपनी लगाई। कोई भी व्यक्ति आता है और उस ताले के अंदर अपनी चाबी लगाता है और उस ताले को खोल देता है। क्या वो एक अच्छा ताला है? क्या वो एक अच्छा ताला है? यस और नो? शायद नहीं है। लेकिन आपके पास एक ऐसी चाबी है जो हॉस्टल के सभी तालों को खोल देती है, तो क्या वो अच्छी चाबी है? बिल्कुल है, क्योंकि वही मास्टर की है। एक ताला जो अपने अंदर सारी चाबियों को ले लेता है और खुल जाता है, वो अच्छा ताला कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक चाबी जो सभी तालों को खोल दे, वो मास्टर की है। और आपको भी मास्टर की बनना है, ना कि वो लॉक बनना है जो किसी भी चाबी से खुल जाए। इस बात को अपने अंदर ध्यान में रखना है। वो मास्टर की बनिएगा जो जिस भी सिचुएशन में जाए, जिस भी स्थिति में जाए, जिस भी माहौल में जाए, वहां एडजस्ट हो जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, दोबारा मैं कहूंगा कि अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सोचिएगा मैं व्हाट आई वांट टू से हियर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि वो एक औरत जो महंगी गाड़ी में बैठ के, महंगे कपड़े पहन के, महंगी शॉप पे जाके कहती है मुझे सस्ती साड़ी दीजिए, और वो एक मजदूरी करने वाली औरत जो ये कहती है कि मुझे एक महंगी साड़ी दीजिए क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है, ये संस्कारों का डिफरेंस दिखता है। और इसीलिए 2 लाइन के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा कि आदमी बनता नहीं भाषणवादी नारों से। अगर कोई इंसान है बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, हमारे मन में ये लगता है ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है शायद आपको पता नहीं होती। इसलिए आदमी बनता नहीं भाषणवादी नारों से, आदमी बनता नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, आदमी बनता नहीं कोठी कपड़े और कारों से, आदमी बनता है अच्छे संस्कार, ऊंचे विचार और अच्छी सोच से। इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रखिएगा, अपनी सोच अच्छी रखिएगा। और सर ने कहा था हमारे जीवन में एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, वो अपना एक आदर्श व्यक्ति जरूर बनाइएगा। आई होप कि व्हाटएवर आई सेड, जो कुछ भी मैंने कहा, यू विल एग्जीक्यूट इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।